ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट और ये है एक्सपायरी के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। हमेशा की तरह ये ट्रेड सेटअप 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले कल एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है जो ग्लोबल मार्केट और हमारे मार्केट को इम्पैक्ट करेगी, और आज बाजार उसके पहले हल्के होके जा रहे हैं, उसकी चर्चा करूंगा। ट्रेड टेक अवे में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की टेक्निकल ऑप्शन चेंज, सारी चीजें मिला के बाजार का स्ट्रक्चर क्या है। इसके बाद यहाँ पे मूव ऑन करेंगे सेकेंड पार्ट पे, जहां पे स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। और फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है वो है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सारे लेवल्स की चर्चा करूंगा इस वीडियो में। अगर आप किसी भी पार्ट पे स्किप करना चाहते हो तो टाइम स्टैम्प का उपयोग कर सकते हैं, और हमारे बुक गिव अवे के विजेता का नाम भी इस वीडियो में अनाउंस करेंगे। कल दूसरे पर्सन का भी अनाउंस करेंगे। क्या करना रहता है, कुछ नहीं यार, हम लोग को समर्थन करने वाले कई सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो लगातार लाइक करते हैं वीडियो को और लगातार कमेंट भी करते हैं, तो उनके लिए ये गिव अवे हम लोग हर हफ्ते करते हैं। वो एक कंसिस्टेंटली जो हमें सपोर्ट करते हैं तो उनको गिव अवे करने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप भी जीतना चाहते हो तो ऑल यू हैव टू डू इज लाइक एंड कमेंट कंसिस्टेंटली एंड बी अ सब्सक्राइबर। तो हार्ट दे के वहां से मैं जज कर लेता हूं किसको देना है। एनीवेज, सीधे पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले बड़ी खबरों में, कल यूएस की जो आरबीआई है, उनकी फेडरल रिजर्व, वो डिसाइड करेगी कि इंटरेस्ट रेट पे क्या डिसीजन लेना है। और आप जानते हो बाजार को दुनिया में किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, इंटरेस्ट रेट से। बाजार लगातार सोच रहा है कब इंटरेस्ट रेट कट हो, लेकिन अभी कट होने की तो बात नहीं है। जहां तक सारे एक्सपर्ट का मानना है कि इंटरेस्ट रेट में यूएस की कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो आप कहोगे कि यार जब कोई चेंज ही नहीं आने वाला है तो इतना हाइप क्यों बना रखे, इतना बवाल क्यों मचा रखे हो। बात यह है कि फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है, उनकी कमेंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि उनके मुंह से शब्द क्या निकलते हैं। बेसिकली बाजार सुनना क्या चाहता है, बाजार ये सुनना चाहता है कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पॉजिटिवली बोले बोले इस बार हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, हमें लगता है महंगाई काबू में आ जाएगी, तो आगे शायद हम डेटा के बेसिस पे देखेंगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। इस टाइप की बातें करें जहां पे आपको एक संकेत मिल जाए कि आगे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ने वाला है, तो बाजार खुश हो जाएगा। फिर इसके बाद आपकी बॉन्ड यील्ड गिरेगी, डॉलर इंडेक्स में थोड़ी करेक्शन आएगी और आपके स्टॉक मार्केट भागने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये दोनों इंडिकेटर, हेडलाइन कुछ भी छपे, मुझे कोई मतलब नहीं है हेडलाइन से। मैं दो इंडिकेटर देखूंगा, वो है डॉलर इंडेक्स और यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। डॉलर इंडेक्स 104.6 पे चल रही है और यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यहां पे आप देख सकते हो 4.3 के ऊपर चल रही है। स्पेशली बॉन्ड यील्ड तो ब्रेकआउट की तरफ जा रही है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लास्ट जब हम लोग ने एनालिसिस की थी, ट्रेड सेटअप दिया था, उसमें भी चर्चा की थी। यूएस का रिटेल सेल्स का डेटा आया था, यूएस का मार्केट भागा था, हमारे बाजार भागे थे, लेकिन मैंने बोला था डेटा कहीं से अच्छा नहीं है। सिंपल इसी फैक्ट पे कि डॉलर इंडेक्स और यूएस की बॉन्ड यील्ड बढ़ के आई थी और स्टॉक मार्केट भी भाग रहा है। ये एक दिन हो सकता है लेकिन ये कंसिस्टेंटली नहीं हो सकता, और आज आप देखिए बाजार गिर के आया। तो हम कल जज करेंगे ना ही सिर्फ हेडलाइन पढ़ के, हेडलाइन तो ठीक है, उनकी कमेंट्री के बेसिस पे ये दोनों इंडाइसेस मूव करेंगे, और ये मेरे लिए वो ट्रिगर पॉइंट होगा जिससे मैं पकड़ूंगा कि बाजार की नर्व क्या है। तो इसलिए आपको पहले बता दे रहा हूं। एनीवेज, ट्रेड टेकअवे की बात करते हैं। निफ्टी ने 20,000 ब्रेक कर दिया, अच्छी बात नहीं है। देखो, अच्छी बात इसलिए नहीं कि 20,000 ब्रेक कर दिया, 20,000 ब्रेक कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, वहां से ब्रेकआउट आई थी, लेकिन टेक्निकली जाओगे ना तो फॉर्मेशन थोड़ा सा निगेटिव हो रहा है और गैप छोड़ के जा रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। अभी डिटेल में टेक्निकल पे एक्सप्लेन करूंगा। सेम चीज बैंक निफ्टी का हाल है, 46,000 को ब्रेक कर दिया है। एफआईआईडीआई का डेटा हमेशा की तरह इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा। आउटसाइड दलाल स्ट्रीट के नाम से ही आईडी है, वरना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट होगा एफआईआईडीआई का डेटा देखना, स्पेशली आज के दिन, तो प्लीज उस पर ध्यान रखिएगा। शाम को 9 से 10 बजे के बीच में अपलोड कर दूंगा, डिपेंडिंग ऑन डेटा कब आता है। अगर 9 बजे तक आ जाता है तो मैं 9:30-10 तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। HDFC बैंक में बड़ी गिरावट आई है, 3-3.5% की गिरावट आई है। और HDFC बैंक में हुआ क्या है बेसिकली, आज बैंक निफ्टी में जो गिरावट आई है, बड़ी आज एक्सपायरी भी थी, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली जिन्होंने भी तेजी की पोजीशन बनाई थी। लेकिन अगर आप यहां पे HDFC बैंक को देखोगे तो गिरने में सबसे आगे बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा कंपोनेंट HDFC बैंक था, 4% गिर के आया। तो भाई कैसे बचेगा बैंक निफ्टी और बाजार, क्योंकि बड़ा स्टॉक है यार, ये सब तो बिल्कुल इन्फ्लुएंस करते हैं ना। तो हुआ क्या HDFC बैंक में, बेसिकली इनकी एनालिस्ट कॉन कॉल थी, मतलब जैसे नहीं
कंपनी वाले एनालिस्ट से बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से, वो देखने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है और उसके बेसिस पे अनुमान लगाते हैं किस टाइप के नतीजे आएंगे और उसके बेसिस पे प्राइस के टारगेट देखते हैं जो आप देखते हो। तो उस कॉन कॉल में एचडीएफसी बैंक के मैनेजमेंट ने कुछ ऐसी बातें कर दी जो एनालिस्ट को पसंद नहीं आई। बेसिकली उन्होंने कहा कि यार जो मर्जर हुआ है ना, एचडीएफसी जो पहले आपकी एनबीएफसी थी और एचडीएफसी बैंक का, अब दोनों एक हो गई, विलय हो गई दोनों का। तो उसके बाद मैनेजमेंट कह रहा है कि यार देखो, हो सकता हो ना जो इंटरेस्ट मार्जिन है या नेट इंटरेस्ट मार्जिन है जो बैंकिंग टर्म्स में हम लोग कहते हैं, उसमें हो सकता हो कुछ गिरावट हो, इस टाइप की कुछ निगेटिव बातें कही थी, जिसके बाद ये चीज एनालिस्ट को पसंद नहीं आई और एचडीएफसी बैंक में थोड़ी सी अच्छी खासी गिरावट हुई है। 4% की गिरावट एचडीएफसी बैंक में बड़ी बात है। तो बेसिकली ये एनालिस्ट की कॉन कॉल थी। इसके बाद डेफिनेटली कई सारे डाउनग्रेड आए होंगे, मैं श्योर हूं कि डाउनग्रेड तो आए होंगे और आएंगे भी हो सकता हो और आगे। तो एचडीएफसी बैंक पे तो दबाव बना रहेगा और जो दबाव बना सकता है आपके ऊपर भी, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी। तो ये इंपॉर्टेंट घटनाक्रम था। एनीवेज समरी में बता दूं और फिर डिटेल में चलते हैं। देखो, इससे क्या होगा ना कि आपको एक ऊपर की पिक्चर पता चल जाएगी। निफ्टी की टेक्निकल निगेटिव, ऑप्शन चेन निगेटिव, एफआईआई डेटा 9 से 10 के बीच में अपलोड कर दूंगा शाम को। बैंक निफ्टी की टेक्निकल निगेटिव, ऑप्शन चेन क्या फर्क पड़ता है, एक्सपायरी हो गई है, डेटा हो गया है ऑलमोस्ट समाप्त, मतलब 10-20 लाख कॉन्ट्रैक्ट की बात थोड़ी करेंगे, अब तो बहुत कम डेटा है। तो आइए डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले निफ्टी की टेक्निकल पे आते हैं और यहां से आपको समझ में आएगा कि यार 20,000 ब्रेक करना क्यों नेगेटिव है। इसलिए नहीं कि 20,000 हमें अच्छा लगता था तो बहुत बढ़िया बात थी, नहीं। सबसे पहले प्रिसाइसली ये लेवल 19,991 का है। आप कहोगे का है इतना प्रिसाइसली कहां से निकाल रहे हो? बेसिकली जो इसने लाइफ टाइम हाई बनाई थी ना 20 जुलाई को, जिसके बाद हमने नया ब्रेकआउट दिया था, 20,200 की तरफ बढ़े थे, उसकी टॉप है। तो उसकी टॉप ब्रेक होने पे आपने नई तेजी का आरंभ किया था। अब क्या होता है, जैसे ही आप वो लेवल ब्रेक करके नीचे आ जाते हो ना, तो फिर वो जो पॉइंट था जहां से आपने ब्रेकआउट दिया था वो अब रेजिस्टेंस बन जाती है। तो 20,000 एक रेजिस्टेंस बन गई। दूसरी बात है, अब थोड़ा डिटेल में आओ, यहां पे आओगे, आज जो फॉर्मेशन हो रही है ये आपको शूटिंग स्टार नहीं है, ये इसको कंफ्यूज मत करना शूटिंग स्टार से। शूटिंग स्टार की जो विक होती है ना वो लंबी होती है और बॉडी थोड़ी सी छोटी होती है, तो इस टाइप की होती है, इन्वर्टेड हैमर टाइप से मान लो। बट ये एक निगेटिव कैंडल तो डेफिनेटली है, रेड कैंडल है। और अच्छा, इस रेड कैंडल जो हुई है, बेरिश कैंडल जो बनी है, वो अच्छे वॉल्यूम पे भी बनी है। तो बेसिकली आज की गिरावट ठीक वॉल्यूम पे हुई है। दूसरी बात है, आज बिल्कुल गैप के साथ गिरावट हुई और गैप फिल नहीं हुआ और वहीं से गैप सस्टेन हुआ, मतलब गैप हुआ, नीचे गिरा और गिरता ही चला गया नीचे। तो ये अच्छी चीज और नहीं है, क्योंकि ये जो गैप बन रही है ना, भले ही गैप बहुत बड़ा नहीं है, अगर आप देखोगे तो ये आई थिंक लगभग 70-75 पॉइंट, अंग्रेजी में बोले तो 70-75 पॉइंट का गैप है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है। बट स्टिल ये गैप बनना एक रनअवे गैप है और ये बनना खुद में एक रेजिस्टेंस बना देती है। यानी अब ये जो गैप है ना 20,000, अब आपने देखा इसकी विक रिजेक्शन हुई, एक तो वो गैप हो गई, फिर 20,050 से 20,125, अब ये आपकी एज अ गैप रेजिस्टेंस काम करेगी। और जैपनीज कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम लोग देखते हैं उसमें गैप का बहुत महत्व होता है। तो अब जब तक 20,125 का लेवल निफ्टी ऊपर नहीं निकाल देता ना, तब हम लाइफ टाइम हाई और नई तेजी की बात नहीं करेंगे। इसलिए बाजार के स्ट्रक्चर पे पहली चोट पड़ गई है इस एक्शन की वजह से। ये चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि गैप बनने के बाद और सस्टेन हो सकती है थोड़ी बहुत। एनीवेज, नीचे आपकी टेक्निकली देखोगे तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। कहां पे है? एक तो आप 19,900 पे चल लो, लगभग यहां से 35 पॉइंट नीचे आपकी एक सपोर्ट आती है। प्रिसाइस लेवल बताऊं तो 19,865। आप कहोगे कहां से निकल रहा है? ये हल्की सी डॉटेड लाइन देख रहे होगे, पता नहीं दिख रही होगी कि नहीं, ये डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, ये एक सपोर्ट है 19,865 का। आप कहोगे कहां से निकाल रहे हो बॉस? अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे, जो ट्रेंड रिवर्सल आई थी, जो 20,000 पे आपने लाइफ टाइम हाई बनाई थी ना प्रीवियस वाली, उसकी जो रियल रिवर्सल आई थी वो एक बेरिश एनगल्फिंग बनने की वजह से आई थी। उस बेरिश एनगल्फिंग की जो टॉप थी ना वो 19,865 की थी। अब वो एज अ एक सपोर्ट काम करेगी क्योंकि जस्ट नीचे है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल सपोर्ट है वो और नीचे लगभग 19,730 पे निकल के आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये आप
इस डार्क ग्रीन लाइन से यहाँ पे देख सकते हो। तो टेक्निकली आपके पास ऐसा नहीं है, ऊपर रेजिस्टेंस है तो नीचे आपके पास सपोर्ट भी निकल के आ रहा है। ऐसी बात नहीं है कि तुरंत बहुत बड़ी कमजोरी आ जाएगी, इतना आसान नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करना। आज तो झटका लगा है। और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। अच्छा, जो बात मैं कह रहा हूं ना, गैप छोड़ के गिरावट की है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये अर्ली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, ये गैप आपको यहाँ पे ज्यादा विजिबल होगा और इसको मैंने रेक्टेंगुलर चैनल में भी बंद कर दिया है ताकि हम लोग लगातार अब आगे उसको ट्रैक करते रहेंगे। आइए निफ्टी के ऑप्शन चेन में आते हैं। ऑप्शन चेन यहाँ निगेटिव है और सिंपली बोलूं तो बेयर्स का भारी हमला हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा निगेटिव दिन है, रेड है, मैंने भी रेड शर्ट पहन के रखी है। तो मैं सीधे पहले रेजिस्टेंस की बातें करूंगा भाई। 20,000 ऑप्शन चेन पे पहला, और इतना बड़ा रेजिस्टेंस है कि पूछो मत। मतलब बेयर्स की एक बात तो आपको कहनी पड़ेगी, उनको आपने 10-12 दिन लगातार पीटा, लाइफ टाइम हाई बनाया, सब कुछ किया, लेकिन भाई ये हार नहीं मानते। एक दिन इनके डायरेक्शन में बाजार गिर जाए ना, तो भाई पूरी अपनी सेना, मामा मौसी सबको कॉल करके कहते हैं आओ बेयर्स की सेना ज्वाइन कर लो। ऐसा क्यों कह रहा हूं भाई? देखो यार, आज गिरावट हुई, आज आपको एक पहला रिवर्सल का संकेत मिला। 1,75,00,000, अंग्रेजी में बोले तो 1,75,00,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बैठ गए यहां पे। मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो, बुल्स पूरी तेजी में इतना नहीं कर पाते हैं जितना बेयर्स एक दिन की गिरावट में कर लेते हैं। और आज 1,65,00,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े भी हैं, मतलब जबरदस्त एडिशन हुई है। अब ये बहुत अच्छी बात है, खराब बात है पता नहीं। या तो इनको कुछ पता होगा कि फेड की किस टाइप की पॉलिसी आएगी, हो सकता है इंस्टीट्यूशंस हो, इनको तो पता होता है ना, हमें आपको नहीं पता होता क्या बयान आएगा, किस टाइप का डिसीजन आएगा, वो कुछ हद तक पता है लेकिन बयान नहीं पता। इन सबको पता है ना, ये तो इंस्टीट्यूशन है, हमें आपको नहीं पता। इनको कुछ ना कुछ पता होगा तभी इतने कॉन्ट्रैक्ट जोड़ रहे हैं, तो मैं तो नहीं ट्रस्ट करता इन लोगों पे। एनीवेज, न्यूज के पहले इन सब पे ट्रस्ट नहीं है मुझे। ऊपर फिर 20,100 पे भी एक काफी बड़ी रेजिस्टेंस है, R2 है, लेकिन ऑप्शन चेन के हिसाब से 20,000 इज द बिगेस्ट वन। नीचे सपोर्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे सपोर्ट आओगे तो सबसे पहली सपोर्ट 19,900 पे भी है जहां पे आप चल रहे हो, तो बिल्कुल पहली सपोर्ट यहीं पे आती है। अगर आप इसको टेक्निकल से जोड़ दोगे तो 19,850 से 19,900 की आ जाती है, क्योंकि वहां पे 19,865 का इंपॉर्टेंस आपने देखा। तो ये पहली सपोर्ट है, S1 है, सबसे मजबूत नहीं है, स्पेशली क्योंकि न्यूज वाला दिन है ना, तो मैं थोड़ी ब्रॉड रेंज लेके चलूंगा नीचे के साइड। सबसे मजबूत सपोर्ट निकल के आती है 19,750 से 19,800 की तरफ। ऑप्शन चेन के हिसाब से S2 और स्टार लगा देता हूं। पुट कॉल रेशियो की बात कर लेते हैं यार। हाँ, अब करेक्ट हो गई है क्योंकि आज गिर के आए हो, 0.8 के आसपास है। लेकिन एट द मनी क्या होता है, जहां आप चल रहे हो ना उसके आसपास देखोगे ना, तो ये बेयरिश है। क्या ओवर सोल्ड हो गई है? क्या इसकी वजह से कोई रिवर्सल आ जाएगा? अभी ऐसा नहीं है। हाँ, कोई बड़ी गिरावट आ जाती है, गैप हो जाती है, 19,700 की तरफ गैप खुलती है, तब हो सकता है ओवर सोल्ड हो जाए, तो वहां से तुरंत बेचना नहीं होगा, वहां से एक फिर जंप आ सकती है। तो इस पे ध्यान रखेंगे, कल इसको इग्नोर नहीं करेंगे। अभी ओवर सोल्ड नहीं है, बट हाँ इसको देख के ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एडवांस डिक्लाइन किस चीज की? निफ्टी 500 की। भाई स्मॉल मिड कैप बाकी सब जगह क्या हो रहा है? देखो, बाकी सब जगह भी कमजोरी थी, उतनी थी जितनी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। मिड कैप में उतनी कमजोरी नहीं थी, लेकिन स्मॉल कैप में थी। एनीवेज, दबाव तो बना ही हुआ था। आज 2 शेयर जो बढ़ रहे थे उनके सामने 5 शेयर गिर रहे थे, तो दबाव था। निफ्टी 50 में भी आपको ये दबाव देखने को मिलेगा। आज 11 शेयर जो बढ़ रहे थे उसके सामने 39 शेयर नीचे गिर रहे थे। और हमारा प्यारा इंडिकेटर जिसके बेसिस पे हमने बात कही थी कि बॉस गिरावट आ सकती है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स और आपकी पुट कॉल रेशियो। और अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर देखते हो तो RSI 76 के आसपास चल रही है निफ्टी के। डिप आनी चाहिए एक थोड़ी बहुत, क्योंकि ओवर हीटेड है थोड़ा सा मार्केट। बैंक निफ्टी को देखोगे तो यहां पे आज अगेन एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, एक शूटिंग स्टार इसको मैं फिर भी कह लूंगा। देखो, परफेक्ट तो नहीं है, नीचे एक विक भी है, वरना बेटर होता कि पूरी ऐसे बनती जैसे अभी बताया था, बट हाँ कह दोगे तो मैं बुरा थोड़ा नहीं मानूंगा। दूसरी बात है, वॉल्यूम भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक थे। अच्छा, निफ्टी जैसे ही इसने भी गैप छोड़ के और बिल्कुल सस्टेन किया है गिरावट को, और आप गैप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये इसकी टॉप गैप की लगभग 45,900 की तरफ है और बॉटम 750 की तरफ है, जो गैप बनी हुई है रेक्टेंगुलर चैनल में मैंने यहाँ पे बना दिया है। इसने एक और खराब काम किया है बैंक निफ्टी ने, जो निफ्टी ने अभी नहीं किया है। आप पूछोगे क्या कर दिया इसने? देखो, ये रेड लाइन दिख रही है, एकदम डार्क खूनी रेड लाइन यहाँ पे दिख रही है। ये क्या है? ये एक ट्रेंड लाइन है। कैसी ट्रेंड लाइन है आप पूछोगे? सबसे पहले ये जानो,
कि इसने वहां से विक रिजेक्शन करके नीचे दिए और शूटिंग स्टार टाइप का पैटर्न बनाया और अच्छे वॉल्यूम पे बनाया। ये खराब है। अब आप कहोगे इसकी क्या सिग्निफिकेंस है रेड लाइन की? देखो, जब आप बैंक निफ्टी के रीसेंट जो भी टॉप है ना, उन टॉप को जोड़ोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बनती है। बट आज आप देखोगे उसको विक रिजेक्शन देके इसने नीचे आ गई। अगर कल भी इसके नीचे सस्टेन हो जाता है ना तो दबाव बनेगा। अब ये ट्रेंड लाइन एज आपका रेजिस्टेंस काम करेगी। अब आप पूछोगे ये ट्रेंड लाइन है कहां पे? ये लगभग 45,650 की तरफ है, जो अब आपकी ऐसा सबसे नजदीकी रेजिस्टेंस काम करेगी और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, स्पेशली कहां पे? क्लोजिंग बेसिस पे। आइए बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आते हैं। यहां पे क्या हो रहा है? नहीं आएंगे ना ऑप्शन चेन में, क्यों आएंगे यार? बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई अगेन, कोई ज्यादा डेटा नहीं है तो ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे यार। बहुत छोटे कॉन्ट्रैक्ट है, 10-10 11-11 लाख कॉन्ट्रैक्ट की बात यार अब नहीं करेंगे, ठीक है, छोड़ दो इसको। आइए पुट कॉल रेशियो की बात कर लेते हैं। कुछ डेटा तो डिस्कस करना ही है बैंक निफ्टी में। 0.66, ये अच्छी है, ये निफ्टी से भी अच्छी है। आज इसकी एक्सपायरी हो गई बेसिकली। आज देखोगे बैंक निफ्टी में गिरावट बड़ी आई है ना? निफ्टी से तो ज्यादा आई है। क्यों आई है? इनकी एक्सपायरी थी। तो क्या हो गया? जब आपका एचडीएफसी बैंक कमजोर था, सब चीज कमजोरी थी, नीचे गिरा, तो जो तेजी के कॉन्ट्रैक्ट थे ना, स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन जो बैठे रहते हैं, वो कटते चले गए। और उनके कटने की वजह से क्या हुआ कि निफ्टी और ज्यादा दबाव बना और निफ्टी ज्यादा नीचे आ गया। सिंपल फिनोमेना, क्या कहते हैं इसको? लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं जब नीचे के साइड होता है। ऊपर के साइड होता है तो क्या कहते हैं? शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। अच्छा, इसकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से पुट कॉल रेशियो काफी करेक्ट हो गई है। ये तो मैं कहता हूं कि क्योंकि एक्सपायरी हो गई, ये ऑलमोस्ट आपकी ओवरसोल्ड के आसपास है। अब आप चल रहे हो लगभग 45,400 के आसपास। अगर ये 200 से 300 पॉइंट और नीचे आ जाए ना भाई, पक्की ओवरसोल्ड हो जाएगी। वहां पे बेचना नहीं है, वहां पे फिर एक जंप मिलेगी आपको, या हो सकता हो एंट्री के मौके भी मिल जाए। इतना मैं कह सकता हूं। इस बेसिस पे तो इस पे तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे बैंक निफ्टी के केस में भी। चलो ठीक है, एडवांस डिक्लाइन की बात कर लेते हैं। आज 4 शेयर ऊपर थे और 8 शेयर नीचे थे, तो दबाव था ही। और दबाव किसने बनाया? एचडीएफसी बैंक ने। कहानी आपको पता ही है, एनालिस्ट कौन कॉल हुई। सरकारी बैंकों में कोई ऐसा एक्स्ट्रा एक्शन नहीं हुआ। जितना बैंक निफ्टी गिरा था उतना ही सरकारी बैंक भी गिरे थे, लगभग 1.18%। और बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ही गिरा था, 1.3% गिरा था। तो ठीक है, क्योंकि इसमें एचडीएफसी बैंक का हाथ था। एनीवेज, सारी चीजें की चर्चा कर तो ली है हमने, तो आइए सीधे स्ट्रैटेजी पे आते हैं। देखो स्ट्रैटेजी क्या है बॉस। सबसे बड़ी खबर हमें आपको नहीं पता है, लेकिन जिस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, जिस टाइप का फॉर्मेशन हो रही है ऑप्शन चेन में, लगता है बड़े खिलाड़ियों को कुछ ना कुछ पता है, बड़ी इंस्टीट्यूशन को कुछ ना कुछ पता है। और हर बड़ी खबर के पहले मैं यही कहता हूं। तो मेरा सिंपल यह है कि खबर पे जो खेलने का काम है ना, वो हमारा नहीं है। मतलब आप खेल सकते हो, आप बना लो कोई दोनों कॉल और पुट खरीद लो। आप कहो कि मैं तो लॉन्ग स्ट्रैडल बनाऊंगा या लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाऊंगा, 100 पॉइंट पे पुट कॉल दोनों खरीद लो, उस टाइप से कर रहा हूं तो ठीक है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बट मेरा मानना है कि बड़ी खबरों से पहले हम लोग का बिना खबर देखे एंट्री करना या कुछ भी करना ठीक नहीं है। बड़े खिलाड़ियों यहाँ पे अपनी पोजीशन बना रहे हैं, हम इंजॉय कर सकते हैं देख के। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, फेड की पॉलिसी वेट एंड वॉच करूंगा। उनकी कमेंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, सिर्फ हेडलाइन मत देखना। मतलब हेडलाइन छप के आएगी, फेड केप्ट द इंटरेस्ट रेट सेम, तो उसको देख के एकदम कूद मत जाना। नीचे आर्टिकल पढ़ना और देखना कि फेड के चेयरमैन ने एक्चुअली में बयान में बोला क्या है, और वो बोलेगा उसी हिसाब से मूव करेगा क्या बाजार। हाँ, डाउ डाउ फ्यूचर भी कल देखना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में भी क्या मूवमेंट आ रहा है वो देखना पड़ेगा। जब ये 4 चीज हम देखेंगे ना, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या बाजार सोच रहा है और उसके बेसिस पे स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो मेजर इवेंट के पहले थोड़ी सी वेट एंड वॉच, शांति रख के देखते हैं। एनीवेज, पोजीशन तो होगी और हो सकता हो कुछ भी अच्छा या खराब हो, तो हमारे हाथ में लेवल्स तो होने ही चाहिए। तो लेवल्स की चर्चा कर लेते हैं निफ्टी के केस में। सबसे पहले सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट आपने देखा यहां पे, अब मैं एकदम प्रिसाइसली लेवल निकाल देता हूं। 9900 से लेके 19865, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज निकल के आती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे स्टार नहीं लगा है। स्टार कहां पे लिखा है? दूसरे सपोर्ट पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये निकल के आती है 19760 से 19725 पे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे तो लगता है कल ये डिफेंड भी हो जाएगी। मतलब इसके नीचे जाके बंद हो जाता है तो आप समझ लो बहुत ही खराब मामला है फिर मतलब आपको फेड के चेयरमैन की एकदम खराब कमेंट्री चाहिए, डाउ डाउ फ्यूचर सारे गिर जाएंगे, डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर निकल गया होगा, मतलब इस टाइप के बवाल कांड हो रहे होंगे, तभी जाके आप 19700 ब्रेक करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे ध्यान रखना। 19700 ये रेंज सपोर्ट की इंपॉर्टेंट है। ऊपर ऊपर बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहली रेजिस्टेंस 20,000 से 20,050। 20,000 कहां से निकल के आ रही है? ऑप्शन चेन से। देखे ना भाई, भर 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 के बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। 20,050 गैप का नीचे वाला पोर्शन है। ऊपर के साइड 20,100 से 2125। मेरे हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अब हम लोग जो और तेजी की बात करेंगे ना, एकदम जोश में पहले जैसे वापस आ जाएंगे कि मैं कुछ बोलता नहीं था बाजार का स्ट्रक्चर मजबूत है, बुलिश है, कुछ भी करना है तो खरीद लेंगे। वो अब तब बोलेंगे जब 20,125 के ऊपर क्लोज दे दोगे। तो अब आपके लिए बिल्कुल लेवल क्लियर निकल के आ रहे हैं। इस लेवल के ऊपर क्लोज दे दोगे तो फिर से जोश आ जाएगा, नहीं आता है तब तक कंसोलिडेट रहेगा, मतलब रेंज बाउंड रहेगा। ठीक है, आइए बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में पहले सपोर्ट 45,000 से लेके 45,100, बहुत मजबूत सपोर्ट है। पुट कॉल रेशियो भी करेक्ट हो गई है, एक्सपायरी भी खत्म हो गई है, बचनी चाहिए मेरे हिसाब से, इसीलिए मैं सिर्फ एक सपोर्ट रेंज दे रहा हूं। और हो सकता है 45,200 से भी घूम जाए, मतलब ऊपर से घूम सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखेंगे। 44,900 के नीचे क्लोज हो जाते हैं तो मान लेना मामला गड़बड़ है, मतलब बिल्कुल ही खराब है फिर, ठीक है, और गिरेगा ऐसा मान लो। ऊपर रेजिस्टेंस, बट मुझे मानना है कि बचना चाहिए ये रेंज। ऊपर रेजिस्टेंस 45,800 से 46,000 की रेंज है, काफी बड़ी रेजिस्टेंस है। 46,000 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तब मानेंगे नई स्ट्रेंथ है, नई तेजी की बात करेंगे। जैसे निफ्टी के केस में कौन सा लेवल है? 2125 का। तो उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आई है। लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। बुक गिव अवे एज ऑलवेज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हर वीक। तो कंसिस्टेंटली आप सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं करूंगा क्या, यहाँ पे बोर हो जाऊंगा अकेले अकेले। एनीवेज, बुक विजेता का अनाउंसमेंट इस बार के विजेता है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग बोल भी नहीं पाए थे, काफी टाइम हो गया। हेमंत कुलकर्णी जी 6208। हेमंत कुलकर्णी जी 6208, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे मेरी ईमेल आईडी अर्पित पाठक 1213 पे प्लीज ईमेल करिए, ताकि वो बुक मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। कल भी किसी और का अनाउंसमेंट करेंगे, क्योंकि एक बार मिस हो गया था। तो कुलकर्णी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, एंड टू एवरीवन टेक केयर।